अलक्ष्मी ही पापात्मनाम, जो पाप कर्म करने वाले हैं उनके घर में वो अलक्ष्मी बन करके रहती है। दौलत, दौलत, पता है दौलत का क्या मतलब है? दो दो लात मारे सो दौलत। अब उसके प्रारब्ध में है, इसलिए उसके घर तो जाती है, लेकिन घर जाती है तो छाती में लात मारती है। पहली लात यहां पड़ती है तो यूं मैं करोड़पति, लेकिन बड़ी नाराज होकर के रहती है वहां, क्योंकि वहां दुरुपयोग हो रहा है उस दौलत का। अय्याशी, व्यसन, व्यभिचार, मौत, शौक। नाराज है लक्ष्मी कि बेटा तेरे प्रारब्ध में है तब तक रहूंगी, फिर मौका ही देख रही हूं मैं कब निकलूं यहां से। और एक दिन जब चली जाती है तो पीछे से लात मार करके चली जाती है, तो सिर नीचा हो जाता है। मैं रोडपति, पहले करोड़पति फिर रोडपति। दो दो लात मारती है, इसलिए दौलत कहलाती है। तुम्हें पता है भगवान विष्णु के साथ जब लक्ष्मी जी आती है तो गरुड़ पर बैठ करके आती है, नारायण अपने पति के साथ। अकेली आती है तो उल्लू पे बैठ के, तब उल्लू है उसका वाहन। उल्लू को रात में दिखाई देता है, तो ऐसी पार्टियां रात में ही होती हैं। उल्लू रात में जागता है। पापात्मनाम अलक्ष्मी ही कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि। जो सुधी जन हैं, सुमति जिनकी है, जो सत्संग करते हैं, सज्जन हैं, उनके जीवन में सुबुद्धि के रूप में वो निवास करती है। श्रद्धा सताम, संतों के जीवन में हे पराम्बा भगवती तुम श्रद्धा का रूप बनाकर रहती हो, श्रद्धा के रूप में रहती हो। कुलजन प्रभवस्य लज्जा, अच्छे खानदान में जो पैदा हुए हैं, कुलीन लोग हैं, उनके जीवन में हे पराम्बा भगवती तुम लज्जा के रूप में रहती हो। लज्जा, लज्जा किसको कहते हैं? गलत काम करने में जो संकोच होता है उसका नाम है लज्जा। नहीं नहीं ये हम नहीं कर सकते भाई, हम किस खानदान के हैं, हमारे बाप दादा का नाम खराब होगा, पिता की नाक कट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये काम हमसे नहीं हो सकता। तो गलत काम करने में जो संकोच होता है कि ना कोई ललचावे तो भी नहीं करेंगे, ना हम नहीं करेंगे, गलत है। तो जो कुलीन लोग हैं उनके जीवन में हे पराम्बा भगवती तुम लज्जा के रूप में निवास करती हो। ऐसी ताम त्वाम नतास्म, पराम्बा भगवती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। परिपालय देवी विश्वम, हे मां विश्व की रक्षा करो। कितना प्यारा श्लोक है। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। तो दौलत में और लक्ष्मी में अंतर है। तो जरूर पैसा गृहस्थ कमाएं, संपत्ति को, धन को बढ़ाएं। व्यवसाय करते हो
तो संतोष नहीं करना चाहिए, ग्रोथ रेट हमारा कैसे बढ़े ये नक्की करना चाहिए कि कंपनी प्रोग्रेस करे, ग्रोथ करे, करते रहना चाहिए ये। लेकिन यदि वो संग्रह में ही तुम्हारी वृत्ति रहेगी, कमाए हुए पैसे का संग्रह, और संग्रह करो और संग्रह करो और संग्रह करो, और किसी को दो नहीं, अपने लिए भी ना खर्च करो, औरों के लिए तो कहां से करेगा? वो जो संग्रह वृत्ति लोभ है वही है हिरण्याक्ष। और उस हिरण्याक्ष के चलते धन कमाने के लिए आदमी पाप करेगा, गलत काम करेगा, अनीति करेगा। धन कमाए उसमें कोई बुराई नहीं, अनीति जो करता है वो बुराई है। अनीति से धन होता है बरस 5 अरु 7, तुलसी 12 बरस में जड़ा मूल से जात। तो क्या करना चाहिए? बोले एक तो नीति पूर्वक कमाओ, और जो कमाया है उसको यज्ञ करो। प्रत्येक गृहस्थ को यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ का अर्थ है वो जो कमाया है और संग्रह किया है उस संपत्ति को बांटो, परमार्थ के कार्य में लगाओ, बांटो, गरीबों की मदद करो, बीमार की सेवा करो, प्यासे के लिए प्याओ, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र, विद्यालय, कॉलेज, मंदिर, तालाब, कुएं, इसको इष्टापूर्त कर्म कहते हैं शास्त्र में। तो परमार्थ में खर्च करो, धर्म कार्य में लगाओ। यही है वराह भगवान का स्वरूप। यज्ञ मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, बांटो, संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो। तो उससे क्या होगा? बोले हिरण्याक्ष मरेगा। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, उसका उद्धार किया, और फिर हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान नरसिंह ने किया। तो मनु शतरूपा की जो पुत्री है देवहूति, उसका विवाह जब कर्दम ऋषि के साथ हुआ तो उससे 9 कन्या और 1 पुत्र, और जो पुत्र है वो साक्षात कपिल भगवान। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। 6 दर्शनों में अधिकांश विद्वानों ने माना है कि सांख्य दर्शन सबसे पहला प्राचीन है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, षड दर्शन है। 7वां भक्ति दर्शन स्वतंत्र दर्शन है। तो भगवान कपिल ने मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। देखो हमारी क्या संस्कृति है, यहां बेटा गुरु, माता शिष्या है। अरे कपिल भगवान संन्यास लेने वाले अपने पिता कर्दम ऋषि को भी उपदेश करते हैं कि संन्यास धर्म में क्या करना चाहिए, और फिर माता को उपदेश करते हैं। चतुर्थ स्कंद ये विसर्ग लीला है। भगवान के द्वारा सृजन सर्ग, और भगवान के द्वारा बने ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ जो जगत है वो विसर्ग। सर्ग दाल चावल, विसर्ग खिचड़ी, वैल्यू एडिशन। तो चतुर्थ स्कंद के 4 प्रकरण, इसमें भी धर्म प्रकरण, अर्थ प्रकरण, काम प्रकरण, मोक्ष प्रकरण है। धर्म प्रकरण में दक्ष यज्ञ की कथा है, यज्ञ की बात हमने करी थी। अर्थ प्रकरण में ध्रुव जी का चरित्र सुनाया गया है। काम प्रकरण में पृथु का चरित्र सुनाया गया है, और मोक्ष प्रकरण में प्राचीन बरही और नारद जी का संवाद पुरंजनोपाख्यान सुनाया गया। धर्म प्रकरण में दक्ष यज्ञ की कथा और अत्रि अनसुया के घर
तीन देव बालक बनकर के आए, वो है दत्त, दुर्वासा और चंद्रमा। ये वाली कथा, दोनों कथा के माध्यम से भागवतकार ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की एकता को सिद्ध किया। ये एक ही तत्व के तीन रूप है, इसलिए आपस में लड़ो मत भैया, वैष्णव और शैव, लड़ो नहीं। भगवान के जिस स्वरूप में तुम्हारी रुचि बनती है, अनुराग होता है, उसको भजो। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही तत्व के ये तीन रूप है। वही जब सृजन करते हैं तो ब्रह्मा कहलाते हैं, पालन करते हैं तो विष्णु कहलाते हैं, जब संहार करते हैं, प्रलय करते हैं तो शिव कहलाते हैं। लेकिन ये प्रलय भी शिव कल्याणकारी है। बनाने में सृजन में सुख है, चलाने में पालने में जीने में एक आनंद है, तो समेटने में भी शिव है, कल्याण है। एक समय आने के बाद राजीनामा दे देना चाहिए, एक समय आने के बाद निवृत्त हो करके फिर मना नहीं करना चाहिए कि मैं नहीं दूंगी। ठीक है, वो राजनीति, अपने राजनीति में नहीं जाएंगे, ये तो केवल थोड़ा तो घर में भी जब बच्चे बहू बड़े हो जाएं तो राजीनामा दो, उनको सौंप दो, अब बेटा तुम लोग चलाओ। एक उम्र के बाद निवृत्ति लेना और पारमार्थिक प्रवृत्ति में लगे रहना, इसको भी छठवीं भक्ति बताया है भगवान राम ने। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कई लोगों से छूटता ही नहीं, छूटता नहीं। बेटा 50 का हो गया है फिर भी नहीं, तने हूं खबर पड़े મને 50 વર્ષે नहीं खबर पड़े तो केदी पड़शे बापा। तकलीफ ही बापा तो के तने हूं खबर पड़े, नानो हतो त्यारे मां कहती थी तने हूं खबर पड़े, मोटो थया पछी बापा बोले तने हूं खबर पड़े, परण्यो तो पछी घरवाળી के तमने हूं खबर पड़े। अरे पण तो मने खबर क्यारे पड़शे। अभी की जो सासुएं हैं ना 60-70 साल की, वो इस वक्त संसार का सबसे दयनीय प्राणी है। क्योंकि उसकी सास जब थी तो उसकी सास की चलती थी और इसने सहा। अब ऐसा समझ आया कि उसकी बहू की चलती है, तो इसकी तो तब भी नहीं चली और अब भी नहीं चलती। तो सबसे दयनीय प्राणी है उस पर्टिकुलर पीढ़ी वाली सास। पहले अपनी सास को कह दे ठीक है सासू जी, ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी। अब बहू से कहना ठीक है बहू, जैसा तुम कहो, ठीक है। जॉइंट लगा हुआ है यहां 2 प्रकार के युग परिवर्तन का ये संधि काल है, और संधि काल की सासू बड़ा दयनीय प्राणी है। राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, जय गंगे। राजीनामा एक उम्र के बाद, एक उम्र के बाद, हर उम्र के अनुसार अपना धर्म होता है साहब। इसलिए तो
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, फिर सन्यास। जीवन की यात्रा के 4 पड़ाव है। आपके शरीर में जो परिवर्तन होता है उम्र के हिसाब से, अकॉर्डिंगली आपकी मेंटालिटी में जो बदलाव आता है, तो तद अनुसार आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, ये इन 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास में, तो एकदम लास्ट में तो सन्यास। न्यास का अर्थ होता है त्याग, सम्यक प्रकार से किया गया त्याग सन्यास, छोड़ना और भूल जाना। नेकी कर और दरिया में डाल। किसी ने क्या कहा था, भूल जाओ। सन्यास। अब मुझे किसी से भय नहीं और मुझसे किसी को भय नहीं। मैं किसी से डरता नहीं हूं, कोई मेरे से न डरे। क्यों नहीं डरता हूं मैं किसी से? क्योंकि ज्ञान के चलते उस सन्यासी को पता है सब खेल है, माया रचित। भय तब तक है जब तक भ्रांति है। भ्रांति क्या है? ये दूसरा है। द्वितीयाद्वय भयम। भय होता है दूसरे से, और ज्ञानी को पता है कोई दूसरा है ही नहीं। आत्मवत सर्वव, ये मेरी ही आत्मा है। इसलिए तुमने देखा सन्यासी महात्मा जब प्रवचन करते हैं तो प्रारंभ में ऐसा संबोधन करते हैं, मेरे प्यारे आत्मस्वरूपों, मेरी प्यारी आत्माओं, इस तरह से संबोधन करें। अपनी ही आत्मा को सब में देखते हैं। तो द्वैत है ही नहीं, तो भय किससे? न कोई मुझसे भय रखे, मुझसे कोई भयभीत ना हो, और न किसी से हम भयभीत हो। तो सन्यास एक ऐसी भूमिका है। पंचम स्कंद इसी प्रकार के निवृत्त परायण पुरुषों की कथा है, परमहंसों की। 2 परमहंसों की कथा है 5वें स्कंद में। ज्ञानी परमहंस श्री ऋषभदेव भगवान, जो जैनों में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, या तो आदिनाथ कहे जाते हैं, और दूसरे भक्त परमहंस श्री जड़भरत जी। श्री जड़भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को भवाटवी का उपदेश किया। उसका बड़ा सुंदर वर्णन है 5वें स्कंद में। देखो, उसमें सत्संग की महिमा को ऐसा बताया गया कि रहुगणई तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण देखो, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, लेकिन ये ज्ञान बहुत तप करने से हो जाता है, ऐसी बात नहीं। तप करने से सिद्धि मिल सकती है, तप करने से कभी अभिमान भी बढ़ता है। बहुत यज्ञ याग आदि करने से भी ज्ञान नहीं होता। हाँ, यज्ञ याग आदि वैदिक कर्म करने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो सकती है, और विशुद्ध चित्त में ज्ञान के प्रकाश की संभावना बढ़ जाती है। न घर छोड़ करके चले जाने से और भेष बदल लेने से ज्ञान हो जाता है, न निर्वपणाद गृहाद्वा, न छंदसा, बहुत वेद पढ़ लेने से भी नहीं, कि पानी में यहां तक डूब करके ठंडी के दिनों में गंगा जी में यहां तक खड़े हो करके
थर थर कांपते हुए तपस्या करते रहे, सहते रहे। या तो बैसाख ज्येष्ठ के गर्मी के दिनों में चारों तरफ धुने जला करके बीच में बैठ गए, या तो तपती सूरज की धूप के नीचे नंगे खड़े हो गए। ऐसी कठिन तपस्या करने से भी ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। हाँ, लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि वाह बाबा जी क्या तप कर रहे हैं। और जब लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे और तुम अपने तप की बड़ी प्रसिद्धि करोगे, प्रदर्शन करोगे, विज्ञापन करोगे, ऐसा होता है, लोग इकट्ठे कर लेते हैं, ऐसा किया वैसा किया। कीर्ति भी बढ़ती है, पैसा भी मिलता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन उससे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है रहुगण, और वो तब तक नहीं होती जब तक महापुरुषों के चरणार विंद की रज का हमारे मस्तक पर अभिषेक नहीं होता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारी। महापुरुषों के चरणार विंद की रज का जब तक हमारे मस्तक पर अभिषेक नहीं होता, यानी ऐसे महापुरुषों संतों का संग नहीं किया, तब तक बात न बनेगी। इसलिए साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बिहारी के हम हैं रमण बिहारी के। बोल श्री रमण बिहारी सरकार की।